घर है, उस घर से ही हम आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पे खेलने के लिए आए हैं। तो कहा अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार कर घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। घर जाने के बाद सतयुग की स्थापना होगी, नई दुनिया होगी, स्वर्ग होगा, वहां हमको आना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है, यह किस बात से सिद्ध होता है? बहुत लोग सोचते हैं भगवान हमें प्रेरणा करे तो शायद हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाए। बाबा कहते नहीं, मुझे आना पड़ता है और ट्रेनिंग देना पड़ता है, क्योंकि अगर भगवान प्रेरणा से काम कराएंगे तो हम कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर कर देते हैं। देखो भक्ति में एक सुंदर सी कहानी है इस पे। क्या कहानी है? एक छज्जू भगत था। वो भगत छोटा सा था, तब से ही मंदिर में था और मंदिर में सारा भगवान जी की सेवा करता था। माँ का मंदिर था तो माता का सेवा करता था। माता उससे बहुत प्रसन्न हुई तो कहा कि छज्जू ठीक है, तुमने मेरी अच्छी सेवा की, अब तुम संसार में जाओ, बहुत सफलता पूर्वक तुम्हारा कार्य होगा, तुम बड़े अच्छे इस्टेब्लिश होगे, बड़े अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे, जाओ जीवन में तरक्की करो। ऐसा कह के माँ ने उसको आगे बढ़ने के लिए छुट्टी दी। छज्जू का और तो कोई था नहीं, माँ ही थी। तो माँ की सेवा में ही इतना उम्र गुजर गया था, तो अब जाकर के उसने काम करना शुरू किया तो बहुत उसे सफलता हासिल हुई, बहुत पैसा मिला। छज्जू ने सबसे पहले माँ का मंदिर बनाया, फिर माँ के लिए दूसरा मंदिर शानदार बनाया। अब सब जगह तो छज्जू नहीं जा सकता था, इसलिए सब जगह उसने पड्डे बना दिए, क्या कहे, ब्राह्मण रख दिए जो मंदिर की सेवा करे। छज्जू रोज आता था, फिर रोज के बाद सप्ताह में एक बार आने लगा, महीने में एक बार आने लगा, और अभी 3 महीने हो गए हैं छज्जू माँ के मंदिर में नहीं आया। माता को छज्जू की याद आने लगी, क्या करे माता, तो क्या हुआ, सपने में माता उनसे मिलने गई। तो माता को तुरंत देखते ही छज्जू ने कहा, अरे माता, कोई चीज की जरूरत थी क्या? मुझे बुला लिया होता, मैं आ गया होता, आपने क्यों आने की कष्ट की? माता ने देखा ये तो मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, तो कहा, मांगो माता मांगो, क्या चाहिए आपको, मुझसे मांगो, आज मैं आपको जो चाहिए वो दे सकता हूँ। माँ ने देखा इस बच्चों से मैं क्या मांगू, छज्जू से, तो माँ ने कहा, मैं कह के माता अंतर ध्यान हो गई। सुबह उठा छज्जू, उसको बड़ी ऊंची प्रेरणा मिली थी माँ से, मैं की। तो सोचा ये माता क्या मांगने आई, मैं। तो नदी के किनारे भाग रहा था सुबह सुबह, सोच करके माँ ने क्या मांगा है, तो देखा उधर बकरियां जा रही थी जो मैं कह रही थी। छज्जू ने कहा, बस यही, माता को 2-1 बकरियां चाहिए, वो तो मैं दे सकता हूँ आसानी से। 2 बकरियां लिया, उसने बलि चढ़ा दिया। लोगों ने देखा कि शायद छज्जू के सक्सेस का जो आधार है वो उसका बलि देना है, बकरी का बलि देना है, तो उन्होंने भी बकरी बलि देना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं उसी दिन से बलि प्रथा शुरू हो गई। देखा माँ ने क्या मांगा था, मैं करके, बकरी नहीं, अहंकार मांगा था, अहम मांगा था, जो छज्जू में बहुत मात्रा में हो गई थी। मैं कर रहा था, माता मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, माता मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ। तो जब भगवान प्रेरणा से कार्य कराएंगे तो हम ऐसी गड़बड़ी करते रहते हैं, इसलिए बाबा हमसे कार्य प्रेरणा से नहीं कराते हैं, वो अवतरित होते हैं, इस धरा पृष्ठ पे आते हैं और हम बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते हैं, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। ठीक है, अब देखो बाबा का आज का प्रश्न कैसा है। बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है, यह किस बात से सिद्ध होता है? कैसे हम दुनिया वालों को सिद्ध करें कि भगवान का अवतरण होता है? इसके लिए जो उत्तर बाबा ने दिया है वो ये है, बाप को कहते ही हैं करण करावन हार। सुना? शिव बाबा कौन है? करण करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार करना। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती है। नई दुनिया की स्थापना करने के लिए करण हार भी चाहिए, करावन हार भी चाहिए और करण करावन हार भी चाहिए।
तो बाबा को खुद को आकर के हम बच्चों के द्वारा ये करण करावन हार का कार्य करना पड़ता। बाप को कहते ही हैं करण करावन हार। प्रेरणा से का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियां बिगड़ तो कुछ करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। सुना, कोई भी कार्य करने के लिए कर्मेंद्रियों का तो आधार लेना पड़े। तो इसलिए बाबा कहते मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, अवतरित होता हूँ, प्रेरणा से कार्य नहीं चलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। सोचो सोचो हम कहाँ बैठे हैं? जरूर अपने बाबा के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सन्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी सन्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। शिव बाबा कहते हैं कि ये आत्माएं, हम आत्माएं बाबा से बहुत काल तक अलग रही, और अभी संगम युग पर जब दलाल के रूप में बाबा आए तो आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। तुम बच्चे समझते हो ऊंचे ते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दे दिए हैं। परमपिता परमात्मा कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जा सकता है। सुना, शिव बाबा जो परमपिता परमात्मा है वो हम सब आत्माओं के पिता हैं। वो मेरे पिता के भी पिता है, मेरे पिता के भी पिता है, वो परम पिता है। सुना, और वो जो परम पिता है, कोई भी लौकिक बाप परम पिता नहीं हो सकता है। लौकिक बाप तो मेरा अलग होगा, आपके अलग होंगे, हम सबके अलग अलग लौकिक बाप हैं, लेकिन हम सबके पारलौकिक बाप एक ही हैं। सभी आत्माओं के पिता एक ही हैं। सिर्फ परम पिता परमात्मा लिखा है तो हर्जा नहीं। परम पिता अर्थात वो सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं, हम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। और एक बात, जो मेरे पिता का घर वो मेरा घर। मेरे पिता का घर कहाँ है? परम धाम में है। तो मेरा घर भी कहाँ है? वही शांति धाम परम धाम हमारा घर है। हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। ये हो गई नई रचना। रचयिता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसा पाठ बजाया है। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने कोई 84 जन्म का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से अब तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं, जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है उनसे। क्या सुना? हम आत्मा ने 84 जन्म का चक्र लगाया, ये हमें नहीं पता था, किसने बताया भी नहीं था। लेकिन शिव बाबा ने आकर के हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, और वो 84 जन्म अब पूरे हो गए। अब घर वापस जाने का समय आ गया है। तो हमें पता चलता है कि भाई हम तो 84 जन्म ले लिए हैं, अब हम घर वापस जाते हैं। ठीक है कि नहीं? सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। दूसरी एक बात, हर एक मनुष्य आत्मा 84 जन्म नहीं लेती है। एक कल्प में मैक्सिमम एक आत्मा 84 जन्म ले सकती है। वो कौन सी आत्माएं लेंगी? जो देवी देवताओं की आत्माएं होंगी वही लेंगी। साधारण आत्माएं तो नहीं ले सकती हैं। और ये ज्ञान शिव बाबा आके डायरेक्ट किन आत्माओं को पहले बताएंगे? जिन्होंने 84 जन्म का पाठ बजाया है। जिन्होंने 84 का पाठ नहीं बजाया है, कम जन्म लिए हैं, उनको ये ज्ञान इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, समझने में भी देरी लगेगी। हम पाठधारी हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। मैं आत्मा इस सृष्टि ड्रामा में पार्ट बजाने वाली एक्टर हूँ। मैं एक्टर हूँ, लेकिन शिव बाबा वो डायरेक्टर भी है तो प्रिंसिपल एक्टर भी है। सी ही हैज द मेन रोल। सभी आत्माओं को रेस्क्यू करना, सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करना,
ये एक शिव बाबा का ही काम है, परमात्मा का ही काम है। तो सृष्टि अगर ड्रामा है तो इस ड्रामा के प्रिंसिपल एक्टर, मेन एक्टर जो है वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही है। बाबा कहते बाकी शंकर का पार्ट इस दुनिया में है नहीं, त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना विनाश पालना। चित्रों पर समझाना होता है, चित्र जो दिखाते हैं हो उस पर समझाना है। बाबा ने बहुत सारे प्रदर्शनी के चित्र बनाए हैं, आपको सब चित्र दिखाया होगा। आत्मा के लिए चित्र बना है, परमात्मा के लिए चित्र बना है, सृष्टि ड्रामा के लिए भी चित्र बना है, और 84 जन्मों के कहानी की भी चित्र बनाया है। मनुष्य आत्मा, मनुष्य रूपी जो सृष्टि रूपी झाड़ है उसमें कितने सारे धर्म आते हैं, कितनी धर्म की विविधता है, उस पर भी एक कल्प वृक्ष का चित्र बनाया है। ऐसे बाबा ने अलग अलग टॉपिक का अलग अलग चित्र बनाया है, जिससे हम 7 दिन का कोर्स ठीक अच्छी तरह से समझ सकें। बाबा कहते हैं उसमें फिर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना का भी चित्र है। एक्चुअली जो त्रिमूर्ति का चित्र आप सभी ने देखा होगा ना, ऊपर शिव बाबा ज्योति बिंदु, फिर उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर हैं। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, विष्णु द्वारा नई दुनिया का पालना और शंकर द्वारा कलयुग का विनाश। तो हम ऐसे नहीं कहते हैं, कैसे कहना चाहिए? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश और उसके बाद विष्णु द्वारा पालना। स्थापना हो जाती है और साथ ही साथ जैसे स्थापना का कार्य चलता है वैसे ही पुरानी दुनिया का विनाश का कार्य भी चलता है। फिर जो नई दुनिया होगी उसकी पालना होगी त्रिमूर्ति के द्वारा। तो उसमें स्वर्ग दिखाया, सतयुग दिखाया स्थापना में, और विनाश में क्या दिखाया है? कलयुग दिखाया विनाश में। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है, बाबा कहते हैं। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से कार्य नहीं करते हैं कि भाई मैं यहाँ सोच करके प्रेरणा दूं और कार्य हो जाए, नहीं। प्रैक्टिकली उनको इस धरा पृष्ठ पे आना पड़ता है, साधारण मानव का देह का आधार लेना पड़ता है। फिर वो देह भी बुजुर्ग कितना चले, जब वो देह शरीर छूट जाता है तो फिर दूसरे शरीर के आधार पे भी बाबा का पाठ बचता है, और जो उनके स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आत्माएं हैं उनसे भी बातचीत होती है और उनके द्वारा कारोबार चलता है। न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है, बाप आते ही हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने के लिए। सुना? शिव बाबा जो प्रिंसिपल एक्टर है इस ड्रामा के, वो ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं और आकर के अपना अभिनय, अपना पाठ इस दुनिया में बजाते हैं। कराएंगे बच्चों से, शरीर बिगड़ तो कोई कर ना सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं है, ना निश्चय बाप को ही, ना ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि इत्यादि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते हैं। देखो, द्वापर युग तक क्या, कलयुग के आरंभ में भी जो साधु संत ऋषि मुनि थे, आज से 100 साल पहले वाले भी, वो बहुत सत्य बोलते थे और जो उनकी रियल फीलिंग्स है वही शेयर करते थे। लेकिन अभी कलयुग के अंत में बाबा कहते नहीं, कई बार ऐसा हो रहा है कि भाई जैसा मन में आया किसी ने कुछ भी कर दिया, ये प्रेरणा आई, वो काम कर लिया। हाँ, बाबा कहते हैं ईश्वर को तो जानते ही नहीं है, न आत्मा को न परमात्मा बाप को जानते हैं, कोई में भी ज्ञान नहीं है। बच्चे, बाप है मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं। इस सृष्टि ड्रामा में ये बहुत विचित्र सुंदर सी ड्रामा है जो बन रही है, बनी हुई भी है, बनाई भी जा रही है और बन भी रही है डे बाय डे। एवरी मोमेंट, with our every fraction of thought, you can say, with our thought the whole universe is changing, the entire world is changing, like, तो सब कुछ परिवर्तन होता जा रहा है हमारे सोच से, हमारे संकल्प से। तो भाई हाँ, बाबा कहते हैं तो हर एक चीज चेंज हो रहा है, एक्टर, मुख्य एक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, एक्टिंग, सब कुछ, स्थान काल पात्र सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो जरूर सृष्टि भी अलग ढंग से परिवर्तित होती होगी। आप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं और श्रीमत भी देते हैं। मनुष्य की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान
तुम समझाते हो बाबा हमारा है, ऐसे कह के समझाते भी हैं, लेकिन दुनिया वाले थोड़ी एक बार में समझ जाते हैं। हाँ, भगवान सर्वव्यापी है वो कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सर्वव्यापी नहीं है। अब ये क्या बात है? आज हम इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या सुना? हाँ, मैं देख रही हूँ 30 के लगभग भाई बहने आए हुए तो हैं, लेकिन मैं किसी का शक्ल नहीं देख पाती हूँ, किसी को पहचानती भी नहीं हूँ। हाँ, सब भाई बहने सुन रहे हैं ना प्यार से, अच्छी तरह से? अच्छा, सब ऑडियो में है, कोई वीडियो में नहीं है, सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो सब भाई बहनों को आज एक ये नए कॉन्सेप्ट पे समझाते हैं, बताते हैं। क्या ये नया कॉन्सेप्ट है? ये नया कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है, उनके रहने का स्थान कहाँ है? ब्रह्मलोक है, परम धाम है, लेकिन वो सर्वत्र व्याप्त नहीं है। भक्तों ने कहा जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, मिट्टी में भी तू, पत्थर में भी तू, सोफा में भी तू, पंखे में भी तू, पेड़ में भी तू, पहाड़ में भी तू, झील में भी तू, सब जगह तू ही तू है। तो कह दिया कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हे प्रभु तुम सर्वत्र विद्यमान। बहुत सुंदर कहानी भी बनाई। जब एक बच्चे को इस पे बताया गया, शिष्य को गुरुजी ने कहा कि भगवान सब जगह है, वो सब कुछ देखते रहते हैं। उसके बाद उन्होंने सभी डिसाइपल्स को आम दिया, कहा जाओ भाई आम खा के आओ, लेकिन आम ऐसी जगह पे खाना जहां तुम्हें कोई देखे नहीं। सब स्टूडेंट्स ने तो खा लिया, लेकिन एक ने नहीं खाया। किसने नहीं खाया होगा बताइए? जो भी एक बच्चा था, शिष्य था, उसने खाया नहीं, वो चला गया। और फिर क्या हुआ? गुरु के पास गया, कहा गुरुजी मैंने तो आम नहीं खाया। तो कहा क्यों नहीं आम खाया? का ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं मिला जहाँ कोई नहीं देखता हो, क्योंकि भगवान तो सभी जगह देखते हैं। मैं पेड़ के नीचे गया, वहां पे भी भगवान थे। मैं जब छुप के अलमारी के पीछे गया तो मैंने देखा वहां पे भी भगवान होंगे, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है। तो देखा कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाबा कहते बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, और ये एक बड़ा यूनिक मिस्टेक है जिसके कारण भारत तमो प्रधान बन गया है। अब आप सोचिए कि हमने कितनी भावना से भगवान को कहा कि वो सर्वत्र विद्यमान है, और शिव बाबा आके कहते नहीं नहीं बच्चे तुमने बहुत बड़ा गड़बड़ी कर दिया, तुम्हारे इस गड़बड़ी से भारत एकदम तमो प्रधान हो गया है। तो ऐसी क्या गड़बड़ी है इसमें हम देखते हैं। बाबा कहते बच्चे जैसे ही कहा कि भगवान यहाँ मिट्टी पत्थर सोफा कुर्सी सब में है, तो हमारी बुद्धि यहाँ 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 भटकने लग गई। और बुद्धि की नेचर है वो जिसके साथ कांटेक्ट होती है, इसमें लॉ ऑफ कांटेक्ट अप्लाई होने लग जाता है। व्हाट इज लॉ ऑफ कांटेक्ट? आप जिसके कनेक्शन में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उसके गुण आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। लॉ ऑफ कांटेक्ट का बेस्ट एग्जांपल है जब लोहा चुंबक के कनेक्शन में आता रहता है, उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं। वैसे ही मनुष्य आत्मा जिस किसी से बुद्धि लगाती है, पत्थर से बुद्धि लगाया, गोबर से बुद्धि लगाया, बाबा कहते पत्थर बुद्धि बन गए, गोबर बुद्धि बन गए। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मेन लाइन पावर हाउस का कट गया। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी भी और दुनिया की भी सभी एनर्जी जो है वो है परमपिता परमात्मा। सूर्य जिससे शक्ति लेते, चंद्रमा जिससे रोशनी लेती, संपूर्ण विश्व जिस ऊर्जा से ऊर्जामान है, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज गॉड द सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी हिमसेल्फ। लेकिन जब हमने वहां से बुद्धि को काट दिया, परम धाम का रास्ता भूल गए और उनको यहाँ वहां पत्थर में ढूंढने लगे, तो हमारा सप्लाई लाइन कट हो गया और पत्थर पे ढूंढते ढूंढते हम पत्थर बुद्धि हो गए। इसके कारण जो शक्ति आत्मा को मिलनी चाहिए थी वो शक्ति आत्मा को नहीं मिली है, और आत्माएं कमजोर 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 हो गई हैं। ठीक है। अब शिव बाबा कहते बच्चे मुझे यहाँ वहां मत याद करो, मैं मूर्ति में नहीं हूँ, पत्थर में हम नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ?
मेरा एक घर है, ब्रह्मलोक परम धाम घर, जो मेरा घर सो तुम्हारा घर। सो डीप विद इन हमारी जो मेमोरी है, वेरी सटल मेमोरी जो है, उसपे कहीं ना कहीं हमें पता है कि वो हमारा घर है और शिव बाबा वहीं रहते हैं। रिकॉल करिए कैसे कैसे। क्या आपको पता था आपका घर परम धाम है? हाँ, कैसे पता था? देखो, जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम क्या कहते हैं? ऊपर चला गया। अच्छा, जब भगवान को पूछते हैं भगवान कहाँ है, वो ऊपर वाला है, ऊपर रहते हैं। सो समहाउ यू नो वी न्यू इट। और उतना ही नहीं, हमारा कॉन्साइन, इनर कॉन्साइन भी इसी बात को एक्सेप्ट करता है। हमारी साइकोलॉजी किस प्रकार की है देखो। इसका मतलब है कि भले वो क्या कहें, बाहर की मेमोरी में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनर मेमोरी में, सटल मेमोरी में ये बात हमारी कैसी छिपी हुई है, कैसे डीप है, वो हमको देखना है। देखो, समझो कोई उड़िया व्यक्ति, हाँ, अनेक सालों से जगन्नाथ मंदिर नहीं गया है। हम उड़िया लोगों को जगन्नाथ से बहुत प्यार रहता है। तो अब वो भगत भी था जगन्नाथ का, बहुत उसके घर में शुरू से ही माता जी पिताजी जगन्नाथ जी की पूजा करते थे। और अभी काफी सालों के बाद वो उड़ीसा आया है, उसे भगवान जी के दर्शन करने की बहुत इच्छा है। वो गया मंदिर में, मंदिर के पास जाकर के पहुंचा, से जो धाड़ी रे बहुत भीड़ रे, चकटा मकटा है कि आरि भितरକୁ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛି जगन्नाथ के दर्शन करीबी देखिए दूर थोड़े भीतर है गलानी दर्शन, स्टिल यू नो वो जाता है और नजदीक जाता है। सबसे आश्चर्य की बात है जब एकदम सामने जाके वो पहुंचता है, जहाँ जगन्नाथ जी का विग्रह बहुत पास में है, वो जो मूर्ति एकदम उनकी आंखें दिखाई दे रही है, बहुत प्यारे से तीनों ही देवताएं बैठे हुए हैं। उस समय हम क्या करते हैं देखना, दोनों हाथ ऊपर करके ऊपर की ओर देखते हैं। अरे भाई, भगवान सामने है, या तो आंखें बंद करके हाथ ऊपर करते हैं या आंखों को ऊपर ले जाते हैं। देखना, ये साइकोलॉजी आप भी करके देखना, ऑटोमेटिकली हो जाता है। वहां पे मैं जाती हूँ ना, लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ। कोई लोग ऐसी मूर्ति के चित्र वगैरह को देखना हो तो सामने बढ़िया से देखते हैं, लेकिन जिनको जगन्नाथ जी का दर्शन करना होता है, बड़े प्यार से भाव विभोर होके वो आंखें बंद करके हाथ ऊपर करता है। क्यों ऐसा करता है बोलिए? वो तो देख रहा है कि भाई, इतने सालों से जब जिससे मैं मिलने के लिए तड़प रहा था, वो मेरे आंखों के सामने है, मुझे उनको देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, लेकिन वो तो हाथ ऊपर करके दर्शन देने लग जाता है, करेगा क्या? तो ये साइकोलॉजी क्यों है, ऐसा क्यों होता है आप सोचिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरा इनर कॉन्साइन जानता है कि मेरे दिल में जो भगवान जगन्नाथ है, जिनको मैं जगन्नाथ के रूप में मान रहा हूँ, लेकिन वो परमेश्वर जो मेरे पिता है, जो मेरे सब कुछ है, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, जिसके लिए मैं कहता हूँ, वो यहाँ नहीं, वो वहां रहते हैं। तो चेतना जो है वो ऊपर की ओर चली जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान नहीं है, वो ब्रह्मलोक घर निवासी है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आती है। वो बड़ी बात क्या है कि अगर ईश्वर परम धाम में ही रहते हैं, और वो वहां के निवासी हैं, ब्रह्मलोक के निवासी हैं, तो वो सृष्टि का कार्य कैसे करते? बाबा ने आज जो पॉइंट लिया वो अवतरित, हाँ, जिस भगत ने ये कहा कि मैं भगवान को सब जगह देखता हूँ, ईश्वर सर्वव्यापी है, तो उन्होंने ऐसा क्यों और कैसे कहा होगा? क्या उन्होंने भगवान के सर्वव्यापी होने की बात झूठ कही होगी? ना, भगत कभी झूठ नहीं बोलता है, वो तो अपनी दिल की भावनाओं को, ईश्वरीय प्रेम को सबसे बांटता है, वो झूठ क्यों बोलेगा? फिर क्या ऐसा क्यों बोल दिया, जबकि भगवान सब जगह नहीं है, वो कैसे बोल सकता है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है? वहाँ एक चीज हुई है, थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ी, जिसे हमें समझने की जरूरत है। वो क्या है? कहते हैं सावन के अंधे को हर चीज हरा हरा दिखाई देता है। इसका मतलब ये है, एक्चुअली क्या है, जैसी आपकी आंख है, जैसी आपका दृष्टिकोण है,
वैसे आप देखते हैं, अगर हरा चश्मा लगाएंगे तो सारी दुनिया हरी हरी दिखाई देगी, और अगर काला चश्मा लगाएंगे सारी दुनिया काला काला दिखाई देगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उन भक्तों ने प्रभु को अपने नैनों में समा लिया था। सुना, नैनों के तारे बना लिया था कि प्रभु आप मेरे नैनों के तारे हो। जब नैनों के तारे में प्रभु बैठे हुए हैं तो वो जहां देखे तो क्या दिखाई देता? जिधर देखता हूँ गिरधर गोपाल उधर तुम दिखाई देते हो। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन फिर हमने उसको लिटरल मीनिंग ले लिया कि भाई ऐसा है कि भगवान सब में है, पत्थर में भी है, कंकर में भी है, सब जगह है। फिर कहते हैं अच्छा ऐसा तो नहीं, भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है। क्योंकि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहा, प्रहलाद क्या तुम्हारा भगवान सचमुच सर्वत्र विद्यमान है? तो इस खंबे से निकाल के बताओ भगवान को। क्या वो इस खंबे से निकल सकते? प्रहलाद ने कहा हाँ वो निकल सकते इस खंबे से। कहा निकालो, तो कहा भगवान आ जाओ, तो खंबा तोड़ के भगवान आ गए। तो भगवान तो खंबे में थे ना, तभी तो निकले होंगे। गलत। भगवान जब पहले से खंबे में होते तो दुनिया में इतना अत्याचार कैसे होता? प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप उसको इतना कष्ट कैसे देते? वो उस ब्रह्मलोक घर में ही रहते हैं, लेकिन वो हाजिरा हुजूर है। उसका मतलब क्या? जब भक्त बड़े प्यार से उनको बुलाते हैं, जब उनके बच्चे बड़े प्यार से उनको बुलाते हैं, दिल से बुलाते हैं, तो बाबा वहां हाजिर हो जाते हैं। सुना, तब देखो जब प्रहलाद ने बुलाया नहीं था तो यहाँ कहाँ कोई भगवान नहीं थे। जब उसने बुलाया कि हे प्रभु आप निकलो खंबे से, तुम्हें निकलना ही होगा, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तो खंबा तोड़ के हिरण्यकश्यपु बाहर आए। विष्णु जी का अवतार ऐसा दिखाते ना। तो उसी प्रकार भगवान हाजिरा हुजूर है, बुलाने पे उपस्थित हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो सर्वत्र विद्यमान नहीं होता है। सुना, देखो सर्वव्यापी कहने से और एक बाबा ने अच्छी बात बताई। क्या गड़बड़ी क्या होती है, लॉस हमें क्या हो जाता है? वो लोग तो सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाप समझ ही नहीं सकते हैं जो सर्वत्र विद्यमान है वो मेरा पिता कैसे हो सकता है, इसलिए वो फीलिंग ही नहीं। भल गाते हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। इतना बोलते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है। क्यों नहीं अनुभूति है? कनेक्शन तो कट गया, इसकी अनुभूति नहीं है। अब जब परमात्मा को अपने नैनों में बिठा लेंगे, दिल में बिठा लेंगे, फिर वो अनुभूति आएगी मेरे पिता है। और अगर वो परम धाम घर में रहते हैं, जो मुझे आत्मा का भी घर है, मुझे उनको वहां याद करना है, वो मेरे पिता हैं, तो एक फैमिली फीलिंग आती है। बाबा क्या कह रहे देखो, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते हैं। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती है। उनको कहा जाता है निराकार शिव बाबा। सुना, भगवान कौन है? निराकार है। हाँ ऐसा चलेगा ना? हाँ ये ज्यादा अच्छा है। भगवान निराकार है, वो हमारे परमपिता परमात्मा है। चेक कर लो शब्द कैसे आ रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं उनको कहा ही जाता है निराकार शिव बाबा। वो निराकारी आत्माओं के बाबा है। शरीर है तभी तो आत्मा बोलती है कि बाबा। बिगर शरीर तो आत्मा बोल ना सके। बाबा बाबा कैसे बोलेगी आत्मा भाई बिना शरीर के? भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में। शिव बाबा संपूर्ण सुख कहाँ देते हैं? सतयुग त्रेता युग में सुख धाम में हमेशा संपूर्ण सुख रहता है। हाँ, और शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ तो है ही दुख, क्योंकि इसका नाम दुख धाम है। यह ज्ञान तुमको मिलता है पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुराने और नए के बीच में। सुना, संगम युग किसको कहा जाता है? पुरानी दुनिया
का अंत और नई दुनिया सतयुग की स्थापना के जो बीच का समय है, इसको हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। अब बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना हो। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। सुना, हम कैसे ज्ञान को समझें, कैसे ज्ञान को समझाएं। बाबा हमें टीचर भी बनाते हैं। देखो, एक अच्छी सी बात शेयर करती हूँ। एक बार दादी प्रकाश मणि जी का इंटरव्यू लेने के लिए कुछ लोग आए और उन्होंने दादी जी से पूछा कि दादी आपके कितने शिष्य हैं, कितने चेले हैं। दादी ने कहा, ये क्या भाषा आप बोलते हैं, हमारे कोई शिष्य चेले नहीं है। हम तो शिव बाबा के खुद बच्चे हैं। तो कहा, अच्छा आपके सब बहनें आपकी क्या लगती हैं। दादी ने कहा, बाबा ने हमें लीडर बनाया है और हम सबको लीडर बनाते हैं। सो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इज अ स्कूल, इज अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर लीडर्स। तो सब हम, मैं भी लीडर, बाबा अगर आप समझते हो मैं लीडर हूँ, तो हमारी सभी बहनें भी लीडर बनने के लिए ट्रेंड होती है। तो हम सब लीडर्स हैं और बाबा हम सब बच्चों को लीडर बनाते हैं। हाँ, अपने जैसा बनाते हैं। दादी हमें अपना जैसा बनाती है, बाबा हमें अपने जैसा बनाते हैं। तो हम सब परमात्मा के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं। देखो फिर बाबा क्या कहते हैं, लास्ट पेज से हम पढ़ते हैं। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना, ब्राह्मण कुल है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा धरा पृष्ठ पे कैसे आएंगे? जरूर उनको कोई मीडिया चाहिए, कोई शरीर का आधार लेना पड़े। तो जिस शरीर का वो आधार लेते हैं उसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन के आधार से ही वो हमें यह आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाते हैं। हम लोगों को, हम बच्चों को भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाते हैं, अर्थात ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनाते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं, वह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई बच्चे न पांडवों की है न कौरवों की है। बाबा ने एक और अच्छी सी बात बता दी। शास्त्रों में भी वही दिखाए, लेकिन थोड़ा मोड़ तोड़ के बढ़ा करके। जीता कौन युद्ध में? पांडव, 5 भाई थे। उसके बाद क्या हुआ? राजा परीक्षित को राजा बना दिया। छोटा परीक्षित, उसको राजा बना दिया, राज तिलक दे दिया और ये लोग चले गए पहाड़ों पे, गल मरे। वो जो परीक्षित राजा बना था उसको भी तक्षप ने डस दिया, वो भी नहीं रहे। तो क्या हुआ, ना राजाई किसको मिली, ना पांडवों को मिली, ना कौरवों को मिली। युद्ध युद्ध में सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन बाबा कहते मिलती तो जरूर है राजाई। किसको मिलेगी? देवताओं को मिलेगी। बाबा ने कहा ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली, भाई बहन हो गए फिर हम। यहाँ राजा रानी की बात नहीं बचे। यह ब्राह्मण कुल तो समय का थोड़ा, यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय ही चलता है। राजाई न राजाई न पांडवों की है न कौरवों की। अच्छा, बाबा बड़े प्यार से मुरली पूरा करते हुए क्या बोलते हैं? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। देखो फिर धारणा के लिए मुख्य सार होता है। आज की धारणा का पॉइंट है 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। देखो, दुनिया की जो भी मत है, जो भी मनुष्य आत्माएं मत देती है, वो देह अभिमान में आके ही मत देंगी। तो बाबा उसको आसुरी मत का नाम दे देते हैं। मन मत, पर मत, मनुष्य मत, सब आसुरी मत है। तो हमें कौन से मत पे चलना है? हमें श्री मत पर चलना है। संसार में श्री श्री कौन है?
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक शिव बाबा है, और उनकी जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। उनके मत में हमको बहुत अच्छी तरह से चलना है, संपूर्ण वाइसलेस बनना है। वो तभी हो सकेगी लक्ष्मी नारायण बने और इतना महान बन जाए। उसके लिए क्या जिम्मेवार है? बाबा कहते हैं उसके लिए बच्चों को संपूर्ण वाइसलेस बनना है। दूसरा पॉइंट, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। क्या सुना बच्चे? ये आपका बहुत वैल्यूबल जन्म है, तो इसमें आप बच्चों को वर्थ पाउंड, हीरा तुल्य बनना है। हाँ, अच्छा, आज का बाबा का प्यारा सा वरदान, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा, ये बहुत अच्छी गहरी चीज है। शिव बाबा से मुझ आत्मा का सर्व संबंध है, और उन सर्व संबंधों से मुझे बाबा से सहयोग लेना है। तो पहले तो सर्व संबंधों के रस का अनुभव होना चाहिए, और उन सर्व संबंधों से बाबा मुझे सहयोग दे रहे हैं, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। माँ बन करके कभी मुझे लोरी सुनाते हैं, भोजन कराते हैं बड़े प्यार से, पिता बन करके मेरा हाथ पकड़ के चलाते हैं, कभी दोस्त बन करके मेरे साथ बात करते हैं, हाँ, कभी सदगुरु बन करके मेरे जीवन रूपी नैया को पार कर देते हैं। तो इन सब संबंधों में बाबा मुझे कैसे सहयोग देते हैं, उन सहयोगों को आपको अनुभव करना होगा। जब ऐसे अनुभव करेंगे तो क्या बन जाएंगे? निरंतर योगी बन जाएंगे। जितना निरंतर योगी बनने के रास्ते पे आगे चलेंगे तो जरूर सहज योगी हो जाएंगे। बाबा ने इसके लिए कहा, सर्व समय, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाबा के अलग अलग संबंधों से बाबा से हेल्प लेना, सहयोग लेना, बाबा को साथ में रखना, यही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बांधे हुए हैं। सुना, ये भगवान का प्रॉमिस है, किसी भी परिस्थिति में बाबा हमें सहयोग देने के लिए बांधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। आज का स्लोगन, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। सुना बाबा के महावाक्य? और कुछ पूछना है और कुछ जानना है और क्या बोलना है बताइए। मैं समझती हूँ समय तो हो गया है, तो गुलाब दीदी बताइए क्या करना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी, आज ये शुभ अवसर पर हमको आपके मुख में बाबा के महावाक्य सुनाए हैं। फिर अभी थोड़ा 5 मिनट थोड़ा सा कमेंट्री करके योग कराना, बाबा के साथ उनको मिला देना, बाबा से शक्ति कैसे लाए। जी, लाल लाइट करो। ओम शांति। अच्छा पट्टा भी दिया तो
शांति। वाह मेरा भाग्य, जो स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा। साउंड टा बंद कर दिया तू। साउंड टा बंद करंतु। हाँ जी। जो स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा इस धरा पृष्ठ पे आके मुझ आत्मा से मिले हैं, जिस प्रभु को सारी दुनिया ढूंढ रही है, उन्होंने मुझे ढूंढा है। उस सर्वशक्तिवान पिता ने ब्रह्मा मुख से मेरे कानों में बड़े प्यार से कहा, बच्चे तुम मेरे हो। और हम बच्चों ने भी, मुझ आत्मा ने भी बहुत प्यार से कहा, बाबा मैं आपकी हूँ, संपूर्ण रूप से आपकी। आप मेरे दिल के सहारे हैं मीठे बाबा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मैं आत्मा आपको कितनी ढूंढती रही, जाने कब मुलाकात हो। लेकिन अभी देखो, न मन में था न चित्त में था। अचानक आपका मैसेज मुझे मिला और मैं आपका हो गया बाबा। अब मैं रोज आपकी मुरली सुना करूं, आपकी याद में मस्त होकर के हर कार्य करूं। मेरे बाबा, मैं जानती हूँ जीवन भवसागर की तरह है। इसमें समस्याओं रूपी लहरों का आना तो लाजमी है, लेकिन मेरे सर्वशक्तिवान पिता शिव बाबा जब तक आप साथ में हैं तो मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। मैं अपने आप को भरपूर महसूस करने लग जाती हूँ। बाबा, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इस शरीर के भ्रुकुटी के बीच रह सारे शरीर को चलाती हूँ। इतने बड़े शरीर को मैं सूक्ष्म आत्मा प्राण शक्ति चलाती हूँ। कितना बड़ा वंडर है बाबा। जैसे ही मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाती हूँ, ये शरीर काम का रहता। आंखें होती हैं, देख नहीं पाती, मुख बोल नहीं पाते, हाथ पांव काम नहीं कर पाते। मैं आत्मा ही इस डिब्बी में हीरे तुल्य हूँ। ओ मीठे बाबा, आपने मुझे ना केवल मेरा परिचय दिया, पर मुझे आपने अपना भी परिचय दिया कि आप मेरे पिता हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में आप मुख्यतः 3 संबंधों से मुझ आत्मा का उद्धार कर रहे हैं बाबा। पहला, पिता बनकर आपने मुझे अडॉप्ट किया।
अपना बनाया। शिक्षक बनकर रोज मुझे मुरली पढ़ाते हैं, जीवन जीने की शैली सिखाते हैं। चारों सब्जेक्ट्स मुरली में पढ़ा देते हैं बाबा। और सदगुरु बनकर मेरे जीवन रूपी नैया का खिवैया बनकर उस पार ले जाते हैं। मुझे कितना आनंद आता है बाबा ये सोचकर, आश्चर्य लगता, दिल गा उठता कि भले ये भवसागर कितना बड़ा हो, उसमें मेरी हुडी भले कितनी छोटी हो। छोटे से नाव में मैं बैठा, इतने बड़े भवसागर में अकेला छोटा सा प्राणी। पहले तो बहुत भय लगता था, लेकिन अब जब स्वयं सदगुरु शिव बाबा मिले हैं, एबलेस्ट नेविगेटर मिला है, सर्वश्रेष्ठ खिवैया मिला है, तो अब किस बात का डर? कोई भय नहीं बाबा। अब मैं निर्भय हूं, आनंदित हूं। मीठे बाबा, मैं सदा ही आपके श्रीमत पर चलती रहूंगी। आपका प्यार, आपका साथ और हाथ सदा मेरे सिर पर रहेगा मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी ओम शांति, ओम शांति। आज्ञा कुहंतु। बहुत बहुत दीदी थैंक्स, ये सारी नई आत्मा को इतना समय देकर और ये महावाक्य सुनाए हैं और कमेंट्री कराए कि बाबा के साथ जुड़ाए, लाइट दियो, थोड़ा लाइट। बाबा के साथ सारे संबंध को जुड़ाए के शक्ति का और ज्ञान का भरपूर कराए हैं। मेरे तरफ से और सारी भाई बहन की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद दीदी। ओम शांति भाभी। ओम शांति भाई। मु गोपाल भाई कहूँ पटियारू। हाँ मु आगे आगे आपन को देखिली। ओम शांति भौणी, गीता भौणी। ओम शांति, ओम शांति। ଟିକେ ହାତ ହଲାନ୍ତୁ, ହାତ ହଲାନ୍ତୁ। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଭାଇ? ओम शांति। ओम शांति। ଆଉ ଗୋପାଳ ଭାଇ କାହିଁ କୋଉଠି ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ?